चलिए एक सिनेरियो समझते हैं। दो कैंडिडेट्स हैं और वो दोनों अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं और दोनों को कॉमन जगह पे इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू बहुत अच्छी कंपनी में, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। उनका ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगा अगर वो इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर चाहते हैं। दोनों कैंडिडेट्स का सिचुएशन अलग है। एक कैंडिडेट है जिसके पास अपनी बाइक है और दूसरे कैंडिडेट के पास अपना कोई कन्वीनियंस, कोई ट्रैवल के लिए फैसिलिटी नहीं है। जिस कैंडिडेट के पास बाइक है वो अपनी बाइक से इंटरव्यू के लिए जाता है। तभी बाहर एक टैक्सी वाला उसे नज़र आता है और वो टैक्सी वाला उसे कहता है कि सर आप बाइक पे क्यों जा रहे हैं, आप मेरे साथ टैक्सी में चलिए, आप इंटरव्यू में जाइए, आराम से कंफर्टेबली जाइए। वो कहता है क्यों, मेरे पास बाइक है तो है, मैं क्यों जाऊँ टैक्सी में। तो टैक्सी वाला उसे कहता है सर आप टैक्सी में इसलिए जाइए कैब में कंफर्टेबली पहुँचेंगे, आप वेल ड्रेस्ड होकर के वहाँ पहुँचिए, आपका ड्राइवर भी बहुत बढ़िया रहेगा, आपका एकदम फ्रेश रहेंगे, अंदर एसी रहेगा, आपका एकदम अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जाइए, ना आपके कपड़े ख़राब होंगे ना आपकी ड्रेसेस ख़राब होंगी। आप बाइक पे जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है जिसके पास कोई ट्रैवल के लिए फैसिलिटी नहीं है, राइट, और संडे वो बहुत देर से वेट कर रहा है कि मुझे कोई भी तरीके से कोई भी फैसिलिटी, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो, टैक्सी, कुछ भी मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उसे अपनी सिटी से जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है इंटरव्यू का, वहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम लगता है, राइट। और अगर वो टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो उसका ये इंटरव्यू मिस हो जाएगा और उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसको ये आने वाला टाइम बहुत नज़र आता है कि जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा लॉस होगा अगर वो इस इंटरव्यू में नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उसने इस इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रखी थी। उसे मालूम है अगर ये जॉब मिल जाती है तो उसकी लाइफ चेंज होगी, बट अगर ये जॉब नहीं मिलती है तो उसके लिए ये लाइफ का एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसने पूरी पढ़ाई की और पूरी अपना जितना भी प्रिपरेशन था वो सब किया, और नहीं मिल पाएगी तो उसे एक ऑर्डनरी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, अब वो अपने लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी पाएगा। तभी उसे वहाँ पे एक टैक्सी वाला दिखता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या टैक्सी वाले को उसे कन्विंस करने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं। अब इस केस पे वो लड़का, वो कैंडिडेट खुद ही टैक्सी वाले को हाथ देता है और कहता है मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे ले जाइए क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। टैक्सी वाला कहता है ठीक है, मगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करूँगा, क्योंकि मुझे आपको अकेले ले जाने के लिए मेरे पीछे जो मैंने जिन पैसेंजर से बात की थी मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपका लॉस बेयर करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे देख चलिए और मुझे मेरी जगह पे पहुँचा दीजिए। अब इन दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, और सबसे आसान जो है अपना टैक्सी सर्विस या कैब सर्विस, जो भी सर्विस, कैब वाले दो कैब वाले हैं और दोनों अपनी तरफ से सेल कर रहे हैं सर्विसेज, राइट। किसके लिए आसान है? ऑब्वियसली उसके लिए आसान है जिसको मालूम है कि वो एक प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जहाँ पे उसे किसी चीज़ को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डिमांड अपने आप क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस कैंडिडेट के पास कोई कन्विंस नहीं है उसे वहाँ इंटरव्यू पे नहीं पहुँचने का लॉस मालूम है, राइट। वेयर जो दूसरा कैंडिडेट है वो बेसिक बाइक पे है मगर वो वहाँ पे पहुँच सकता है। हाँ, कैब में जाएगा तो उसके लिए क्या एडवांटेज रहेगी कि उसका वो फ्रेश रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, उसकी जो भी और उसका अपना ड्रेस है वो सब खराब नहीं होगी, राइट। तो उस तरीके से वो वहाँ पे एक एडेड एडवांटेज उसको मिल रहा है, लेकिन टैक्सी वाले को उसे कन्विंस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली सेल्स का जो डार्क सीक्रेट है वो ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, अगर हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो उस चीज़ को बाय करने से मिस कर देते हो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को, राइट, और आपको वहाँ पे क्या लॉस होगा, सो आपकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि आपको आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप किसी को बेचते हो और उसे खरीद के उस पर्सन को, उस बायर को क्या बेनिफिट होगा, तो शायद वो उन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको उसको
एडवांस करना पड़ेगा। बट अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हो, दैट व्हाट विल बी द लॉस इफ़ यू डोंट बाय दिस सर्विस। सो उसमें आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। आप कोई भी इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखिए। आप कहीं पर भी मान लीजिए आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, राइट, और स्टॉक ट्रेडिंग में आपके पास एक टेक्निक आ जाती है। तो अगर आप वो टेक्निक सेल कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ये टेक्निक नहीं खरीदेंगे तो आपके लॉसेस होते रहेंगे, आपकी जितनी कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इम्पैक्ट क्या हुआ उस सर्विस को नहीं खरीदने का कि आप एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में रहेंगे, आप एक लॉस की कंडीशन में रहेंगे। एडवांटेज क्या है, आप ऑब्वियसली आप आप पैसा अर्न कर सकते हैं, आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर कोई कैंडिडेट या कोई भी ऐसा आपका बायर है जो स्टॉक ट्रेडिंग में ऑलरेडी कैपिटल लूज कर चुका है, वो इमीडिएटली से बाय कर लेगा। देखिए, जो आपका बायर है जिसने अभी कैपिटल कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, अब उसे दिखा रहे हो ब्राइट साइड, राइट, तो हो सकता है उसे अच्छा लगे, बट अभी इमीडिएट उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे डिले कर सकता है। सो सेल्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, आपका बायर कहे कि यस मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है और मुझे इसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी कि अगर आप ये सर्विस या प्रोडक्ट नहीं लोगे तो क्या लॉस होगा, रादर देन फोकसिंग ऑन कि आप ये सर्विस या प्रोडक्ट लोगे उसका क्या बेनिफिट होगा। इसी बात को आप अलग जगह पे अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आप वाटर प्योरीफायर सेल कर रहे हैं तो आप वाटर प्योरीफायर का पानी अगर नहीं पीते हो, उसका जो लॉस होगा, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे उसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। वेर एज अगर आप उसके बेनिफिट्स की बात करोगे कि क्या वाटर प्योरीफायर लगाइए, आपको आर का वाटर दे देगा, आपका पानी प्योर होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हो सकता है वो शायद इस बात को इतना सीरियसली ना समझे। उसी तरह अगर आप किसी डिज़ाइनिंग का सेट पे, आप इंडस्ट्री में है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, राइट, और आप किसी वैसे पर्सन को कॉन्टेक्ट करते हैं जिसके पास पुराना घर है और अपने पुराने घर के पुराने डिज़ाइन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो वहाँ पे कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके लिए प्रायोरिटी है। वेर एज एक नया पर्सन जो अपना नया मकान बना रहा है, वो सोचेगा कि शायद मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद से कर सकता हूँ, मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इसी कंसेप्ट को। आप अगर एक बिज़नेस कोच हो और आप चाहते हो कि ठीक है मैं आपके बिज़नेस, आपका अच्छा बिज़नेस चलता है, मैं इसे और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, तो हो सकता है वो बिज़नेस ओनर सोचे ठीक है मैं आपकी सर्विसेज दूँगा। बट आप बिज़नेस कोच हो और आप एक ऐसे बिज़नेस ओनर को कॉन्टैक्ट करते हो जिसका बिज़नेस ऑलरेडी लॉस में चल रहा है और आप कहते हो कि आप अगर ये सर्विस लोगे तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, बट अगर आप नहीं लोगे तो आपका जो बिज़नेस ऑलरेडी लॉस में है वो और ज़्यादा लॉस में चला जाएगा और आपको अपना बिज़नेस क्लोज करना पड़ेगा। तो जब आप उसे इम्पैक्ट बताते हो कि वो आपकी सर्विस नहीं लेता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है रादर देन शोइंग द बेनिफिट। ये बिल्कुल अप्लाई होता है क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं। एक, हम किसी भी चीज़ का डिसीजन जब लेते हैं किसी चीज़ को परचेज करने का, तो हम आउट ऑफ फेयर लेते हैं और एक आउट ऑफ ग्रीड लेते हैं। ग्रीड जो है, ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जिसे डिले किया जा सकता है, लेकिन फेयर जब होता है तो आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है। आपके सामने अब भी कोई शेर आ जाए, कोई ऐसा एनिमल आ जाए जो आपको हर्ट कर सकता है, तो आप क्या करेंगे, आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। आप उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो भी बेस्ट एफर्ट होगी आप वो करेंगे और जो भी प्राइस आपको पे करना है आप वो प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि आपको उसका फेयर है। और सेल्स में अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, बहुत सी कंपनीज इस टेक्निक को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। सेकंड, कुछ लोगों का मानना है कि नेगेटिव इमोशन है, लेकिन नेगेटिव इमोशन है बट सेल होती है।
ये डार्क साइड है सेल्स का, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बात करोगे तो यस लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपको पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, मगर जो रियलिटी है वो यही है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो इमीडिएटली उन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करता है जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का लॉस नज़र आता है, हमें कोई फियर नज़र आता है, हमें कोई थ्रेट नज़र आता है। जहाँ पे भी हमें किसी चीज़ का थ्रेट नज़र आएगा, फियर नज़र आएगा, वहाँ से हम इमीडिएटली बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगी और उससे बाहर आने के लिए हम कोई भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हमें कोई बेनिफिट नज़र आता है तो हम उस बेनिफिट को लेने के जो हमारे डिसीजंस हैं हम उनको डिले कर देते हैं। सो आप अगर अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपने प्रोडक्ट में देखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपके बायर्स नहीं लेते हैं तो उन्हें किस तरह के डिसएडवांटेजेस होने वाली है, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को नहीं लेने का उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 सच सिचुएशंस और कंडीशन जो उनकी लाइफ में हो सकती है और उन्हें आप उनके सामने रखिए, अपनी सेल्स पिच में रखिए, अपने ब्रोशर्स में रखिए, अपनी कॉपीज़ में रखिए, सेल्स कॉपीज़ में रखिए, एड कॉपीज़ में डिफरेंट एड कॉपीज़ बनाइए। आपकी सेल्स का जो है वो ग्राफ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा एंड यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग।